तो भाई लोग यहाँ पे लाहौर 1947 कह लो या फिर बंटवारा 1947 कह लो, जो आप समझो। भाई पोस्टर आज आ चुका है, टीज़र नहीं आना था, मैंने आप लोगों को लिख के दे दिया था, जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि टीज़र नहीं आएगा। फिलहाल यहाँ पे भाई पोस्टर्स आए, पोस्टर के बारे में हमने बात कर ली। अब यहाँ पे देखो हम लोग ज़रा डिटेलिंग में बात नहीं कर पाए, तो इस वीडियो के अंदर हम ज़रा डिटेलिंग में बात कर लें और ज़रा समझें कि भाई हर पोस्टर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। देखो एक बात तो पक्की है कि इस फिल्म का भाई ये जो पोस्टर्स वगैरह आए हैं 5-6, एक बात तो लग रही है मेहनत पूरी है, बहुत मेहनत की है। सेट में मेहनत लग रही है, प्रॉप्स में मेहनत लग रही है, इवन जो इनका ड्रेस है उसमें देखो कितना ज़्यादा डीपली ये लोग गए हैं। राजकुमार संतोषी ने दिखा दिया और बता दिया कि हाँ भाई ये एक ड्रीम ही प्रोजेक्ट है, और ऐसे ही भाई ड्रीम प्रोजेक्ट बनते हैं जिसमें एक एक सीन पे काम हुआ है। मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कह सकता हूँ इसके एक एक सीन पे इतना वर्क हुआ है, इतना वर्क हुआ है, इतना दिमाग लगा है, इतनी टेक्निकली चीज़ें यहाँ पे लगी हैं कि आप लोग जब देखोगे तो आप लोग खुद सोचोगे। एक एक सीन, शुरुआती सीन से लेकर लास्ट सीन तक इसमें एक एक पल पे काम हुआ है। सीन नहीं, एक एक पल, मतलब अगर ऐसे भी देख रहा है तो उस पर भी काम हुआ। आप ज़रा से कोई से भी पोस्टर ले लो, यहाँ पे शबाना आज़मी का पोस्टर क्या कहने की कोशिश कर रहा है भाई। उस पोस्टर को अगर आप फील करोगे तो उसमें मजबूरी दिखेगी। ये कहाँ फंस गई मैं, ये क्या हो गया, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। भाई उनकी आंखें ये बयां कर रही हैं कि ये अचानक दुनिया ही बदल गई। अभी तो मेरा बेटा, अभी तो मेरी बहू, अभी तो मेरी बेटी यहाँ पे गए थे, अचानक से क्या हो गया, सारे के सारे मर गए। तो उनकी आंखें और उनके हाथ बयां कर रहे हैं, उनके कपड़े, उनका लुक, हवेली का दरवाज़ा चीख चीख के कह रहा है कि ये तेरा ही घर है। और आंखें उनकी इतनी ज़्यादा दर्दनाक हैं कि उनके दिल में क्या है, उनकी आंखें बयां कर रही हैं। भाई साहब फील आ रहा है, ज़रा सा फील करोगे तो आपकी आंखों में से आंसू निकल जाएंगे। फिर यहाँ पे भाई सनी पाजी जिस तरीके से भाई साहब फील के साथ में वो जो भाई उनकी इंटेंसिटी दिख रही है ना उस पोस्टर के अंदर। देखो कलर मोड तो भाई एक ऐसा है कि हाँ हमें उस ज़माने में ले जाता है, उस ज़माने के हिसाब से कलर मोड दिया है। मतलब जैसे कि आज के टाइम पे उस ज़माने की फिल्में बनती हैं और कलर मोड जो चलता है। लेकिन आप कपड़े देखोगे, सनी पाजी को देखोगे जो रो रहे हैं ना भाई साहब, वो यहाँ पे वो सीन इतना ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट कर रहा है कि वाकई में जब उस पोस्टर को देख रहा हूँ तो भाई हटाने का दिल नहीं कर रहा। उस पोस्टर से बहुत कुछ बयां हो रहा है और वो हाथ और किसी के नहीं है, शबाना मैडम के हैं। अब यहाँ पे प्रीति जिंटा देखो यहाँ पे बहुत टाइम के बाद देखने को मिल रही हैं, और इतना मैं आप लोगों से कह सकता हूँ कि भाई ये बंदी इस बार खेल जाएगी, क्योंकि इसने जो काम किया है ना, आपको याद होगा द हीरो लव स्टोरी द स्पाई, वो अनिल शर्मा ने ही बनाई थी, और उस फिल्म में भी जो प्रीति जिंटा का कैरेक्टर है वो मुस्लिम था, और उसमें सनी पाजी की शादी प्रीति जिंटा से होने वाली होती है, लेकिन बाई चांस वहाँ पे अमरीश पुरी यहाँ पे अपना कांड कर देते हैं। अब देखो अमरीश पुरी से याद आया भाई, गदर फिल्म का जो अमरीश पुरी था भाई, यहाँ पे जो अभिमन्यु सिंह का मैंने पोस्टर देखा भाई साहब, सही बता रहा हूँ, ये मुझे वही याद दिला गया। अभिमन्यु सिंह भाई साहब, अगर आप इसकी बंदे की एक्टिंग देखनी है ना तो आप भौकाल जाके देख लो, पहला सीज़न भाई, उसमें भी इस बंदे ने एक मुस्लिम कैरेक्टर ही निभाया, और क्या निभाया यार भाई, इतना ज़बरदस्त काम किया इस बंदे ने। इस बंदे की आप लोग एक्टिंग वर्क देखोगे तो फ़ैन हो जाओगे, और इसने इसमें भी उसी तरीके से काम किया। मैं कहता हूँ चलो इसमें तो इसने और भी ज़्यादा अपडेट कर दिया होगा। इस बंदे की आंखें और इस बंदे के डायलॉग्स बहुत ही उम्दा लेवल के, और जब ये एक मुस्लिम कैरेक्टर में भाई बन के आता है प्रॉपर तरीके से, जब फ्रेम इसी के ऊपर होता है ना, तो आप लोग इस बंदे की एक्टिंग देखोगे तो आप लोग यहाँ पे सीन में खो जाओगे। और सामने अगर सनी देओल हुए तो भाई साहब फिर तो मज़ा ही क्या होगा। इस बंदे ने अमरीश पुरी की याद दिला दी मुझे गदर वाले, उसमें भी इसी तरीके की लखनवी टोपी होती है और भाई शेरवानी होती है, और यहाँ पे इसने अलग से जो मूछें रखी हुई हैं उसमें भाई उनकी पूरी जो है दाढ़ी होती है, मूछें होती हैं, हाँ मूछें ही होती हैं उनके लिए, उनकी सफ़ेद मूछें होती हैं। तो भाई ये जो एक्टर है ना, ये समझ लो कि अमरीश पुरी मतलब उसी राह पर है। अगर इसको काम मिलता चला गया ना तो ये भी भाई उस लेवल का एक्टर बन सकता है, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल है। आमिर खान ने अगर भाई यहाँ पे लिया है ना किसी भी एक्टर को, तो यहाँ पे ऐसे ही नहीं ले लिया, बहुत कुछ सोच और समझ के लिया। करण देओल का कैरेक्टर भाई थोड़ी देर के लिए तो ऐसा हुआ कि भाई यहाँ पे मैं सोच भी नहीं रहा था यार ये करण देओल हो सकता है था। और भाई यहाँ पे मैं आप लोगों को बता सकता हूँ करण देओल की करियर की हालांकि दूसरी फिल्म होगी आई थिंक सो, एक पल पल दिल के पास थी और दूसरी है,
भाई पल पल दिल के पास आप लोग भूल जाओगे इस बंदे का काम, इसके अंदर आप लोग देख लेना और इसके बाद में देखना इसको कहीं ना कहीं काम जरूर मिलेगा। बात आती है दोस्तों अब टीजर की। कुछ लोग अभी भी उल्लू के पट्टे यहाँ पे टीजर का टाइम दे रहे हैं। टीजर जब आ ही नहीं रहा है तो क्या तुम टीजर की रिलीज टाइम दे रहे हो? टीजर कहाँ आ रहा है आज? क्यों फालतू में लोगों को यहाँ पे बरगला रहे हो? क्यों यहाँ पे लोगों को झूठ बोल रहे हो? भाई यहाँ पे अगर तुम ईमानदारी से काम करोगे तो यहाँ पे होगा। भाई देखो आज टीजर नहीं आएगा, मे बी देखो चांसेस ये हैं कि आज पोस्टर आया है तो इसका मतलब ये है कि ग्रीन सिग्नल आमिर खान प्रोडक्शन की टीम की तरफ से मिल चुका है। और मैं भी देखो कोशिश कर रहा हूँ टीम से बात करने की, कुछ ना कुछ रिजल्ट यहाँ पे निकल के आएगा ही आएगा। और जैसे रिजल्ट आएगा तो आपका भाई आप लोगों को ज़रूर बताएगा प्रॉपर तरीके से। ये 6 पोस्टर भाई यहाँ पे निकल के आए हैं। इन 6 पोस्टर्स में भाई जो फील आ रहा है, अली फजल को देख लो आप लोग। अली फजल भाई साहब किस लेवल का बंदा यहाँ पे लग रहा है, आप सोच भी नहीं सकते हो कि अली फजल को क्या लुक दिया है बंदा यार। एक तो भाई बंदे की उम्र भी यार आप देखो 20-22 साल का, और अली फजल का जो कैरेक्टर है भाई इसमें एक शायर का होने वाला है, जिस तरीके से भाई रिपोर्ट बाहर आ रही है। वरना देखो आमिर खान का भी यहाँ पे हमें पता चला था पिंक पिला के अकॉर्डिंग उनका भी कैमियो है, लेकिन भाई यहाँ पे आमिर खान का हो सकता है कि इन्होंने अभी पोस्टर छुपा लिया हो, मे भी मुझे लगता है। भाई देखो मैं चाहता हूँ आमिर खान हो, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आमिर खान है तो वो किस कैरेक्टर में, क्योंकि एक ही कैरेक्टर था जो कि आमिर खान को यहाँ पे भाई देखो हाईलाइट कर सकता था, वो है भाई शायर का। अब शायर का जो कैरेक्टर है वो अली फजल को शायद ही यहाँ पे देखो मिल चुका है। बाकी भाई देखो यहाँ पे सारे ही पोस्टर फील पैदा कर रहे हैं, फील आ रहा है। अगर आप फील, और हर पोस्टर के अंदर मेहनत है। और ये जो सारे के सारे पोस्टर्स हैं ये भाई टीज़र के हैं, मतलब टीज़र वाले ही सीन है। यानी कि दोस्तों आप लोग समझो कि टीज़र के जो छोटे छोटे पार्ट यहाँ पे दिखाने थे, इन्होंने पोस्टर दिखा के समझ लो टीज़र ही दिखा दिया। एक तरीके से भाई ये टीज़र ही है। टीज़र जब स्टार्ट होता तो बैकग्राउंड में वॉइस आती, इवन जो धीरे धीरे सीन चलते वो ये चलते, मतलब पहले दिखा दिया किसको भाई यहाँ पे करण देवल को, उसके बाद में भाई यहाँ पे दिखा दिया अभिमन्यु सिंह को, उसके बाद में दिखा दिया प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, और लास्ट में भाई सनी पाजी को। ऐसे ऐसे सीन चलते, मतलब ऐसे ही, मतलब 1.5 या पौने 2 मिनट। और थोड़ा बहुत यहाँ पे भाई बैकग्राउंड में वॉइस दिखाते थे, थोड़ा बहुत यहाँ पे विभाजन के टाइम कुछ यहाँ पे ट्रेन सीक्वेंस वगैरह यहाँ पे दिखा देते। जैसा कि देखो यहाँ पे पता चल रहा है कि टीजर के अंदर कुछ यहाँ पे ट्रेन सीक्वेंसेस वाले भी मूवमेंट हमें देखने को मिलेंगे। एक आध कुछ यहाँ पे डायलॉग डिलीवरी होगी जो कि अलग होगी, एक आध यहाँ पे एक्शन घूसा यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो टीजर की डिटेल यहाँ पे दोस्तों ये पता लग रही है। इवन टीजर की रिलीज डेट में भी अब देखो पब्लिक का यहाँ पे ओपिनियन है कि भाई अब ये सीधा 21 तारीख को ही आएगा। मे भी देखो यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। लेकिन भाई अमरीश पुरी की सच में मुझे याद आ गई, और भाई लिटरली भाई यहाँ पे अब इस फिल्म के लिए भाई इंतजार नहीं होता है सच में। अब आ जाए 14 अगस्त, मैं तो जा रहा हूँ भाई फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने। आपका क्या है नीचे कमेंट जरूर बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।